ये आवाज उठाया अख्तरुल ईमान ने। मैंने कहा इस नौकरी के खाने में ये 20 साल नीतीश हुकूमत भी जिम्मेदार है, लालू भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन लोगों के चेहरे से नकाब झटक दिए हमने। तो अब ये लोग कहता है कोई हारे व ना हारे अख्तरुल ईमान को हराओ, ये आकर सच्ची सच्ची बात असेंबली में बोल देता है। मेरे भाइयों, आपकी दी हुई ताकत है। सूरज नमस्कार की जब लड़ाई हुई थी, हजारों जलसे हुए थे, नहीं रुका था। असेंबली और पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, और जब असेंबली पार्लियामेंट में बोलता है कोई, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम तक आवाज जाती है। कोई जलसा करके 13 करोड़ लोगों को नहीं सुना सकते आप। इससे उस 13 करोड़ के दरमियान में अख्तरुल ईमान ने बात किया और उस काले कानून को रद्द करवाने का काम किया। अभी मजदूर के बारे में मैंने कहा, वजीर ने गवाही दी। मैंने कहा जो मजदूर बाहर कमाने जाता है सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं जाता है, ये मर जाता है, बच्चे रोते हैं, बीबी चेहरा नहीं देख पाती आखिरी अपने शौहर की। कानून बनवा दिया कि बाहर में कोई भी हादसा होगा तो सरकारी तौर पर उसके लाश को पहुंचाया जाएगा। हाजी नाहिद गनी गवाह है यहाँ पर। अभी 1.5 महीने में एक दलित का लाश पहुंचाने का काम किया। मेरे भाइयों, अख्तरुल ईमान तो असेंबली में जाता कानून। अब ये लोग बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही हमारे, मेरी दाढ़ी के दुश्मन, मेरी टोपी के दुश्मन। और सबा जफर साहब जो टोपी लगा के आप चलते हैं, मुसलमानों में आके कहते हैं कि मैं टोपी पहन के चलता हूं, लेकिन आपके आका उस टोपी को पसंद नहीं करते, टोपी को फेंक देते हैं। किनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये फंसाना चाहते हैं हमको, ये फंसाना चाहते हैं। गांव में जब भी चोरी होती है, कोई ना कोई जासूस होता है जो चोर को घर का रास्ता बताता है। ये लोग सियासी जासूस हैं, मुसलमानों के वोटों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वाले को देना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे? नहीं करेंगे। आज कांग्रेस और राजद भी नहीं चाहती अख्तरुल ईमान जीते। हमने क्या मांगा था? आज मल्ला का बेटा 3% और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान होता है, और हम 18% हम गाजर मूली के काटे जा रहे हैं। हमने क्या मांगा था? हमारे सब 45 सीट का, लेकिन आज हम मांगे थे कितना? 6 सीट। 6 सीट भी नहीं दिया मुसलमानों। गैरत नहीं है जरा सा? नहीं कर सकते उनको? पहले तो कहते थे आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं गठबंधन, अरे आप लोग बीजेपी की भी टीम। तो हमने खत भी लिखा, ढोल भी बजा दिया। अब तो किसी माई के लाल को कहने की हिम्मत नहीं है ना कि बीजेपी की टीम। पूर्णिया जब इलेक्शन हुआ तो हमको नहीं देते वोट तो बीजेपी को दे दो, कौन बोला था? तो अब बोलो बी टीम कौन है? अब कोई इन लोग का जवाब नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर नचनिया भेजेगा, गवैया भेजेगा, पैसे भेजेगा। कोई सरकार बने न बने, अख्तरुल ईमान को जीतने मत दो। लेकिन मैं कहता हूँ तुम कारून के बेटे हो सकते हो, दौलत तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन ये वोट की दौलत तुम्हारी नहीं है। ये अमोर बैसा के अवाम की जागीर है, और अवाम बैसा के अवाम किसी के गुलाम नहीं है। तुम अमोर बैसा के ईमान को खरीद नहीं सकते हो। इंशाअल्लाहुल अजीज अवाम ने अगर वोट दिया तो किसी के बाप की मजाल रोकने की नहीं होगी। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप अपने आज आप कारकुन हैं, आज यहाँ से लौटिए और 11 तारीख तक जब तक पूर्ण नहीं करा लेते हैं चैन से नहीं बैठिए। ये लड़ाई अख्तरुल ईमान को जिताने और हरा की नहीं है। ये बिहार में मुसलमानों की उठी हुई एक तहरीक, बिहार का सदर लड़ रहा है अख्तरुल ईमान। आज पूरे बिहार की नजर अमोर की तरफ है। जितने लोग मीडिया के आज आते हैं अमोर, इससे पहले कभी नहीं आए मेरे दोस्तों। आज पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में चर्चा हो रहा है अख्तरुल ईमान के नाम का। टिकट के लिए लोग जाते थे दिल्ली और पटना। आपके अमोर के विधायक को अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी, बिहार के कोने कोने से लोग टिकट के लिए उनके पास आए। ये भी इज्जत हमने बख्शी है। तो दुश्मन भी हमारे बड़े हुए हैं, इन दुश्मनों का मुकाबला करना आपका काम है। उठिए, आज ये मुसम्मम इरादा लेकर उठिए कि लड़ाई अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हमारे मुस्तकबिल की है, हमारे शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी की है। हाँ दोस्तों, मैं 100% काम कर दिया मैं नहीं कहता। 30 नंबर में बच्चा इम्तिहान पास करता है, 45 नंबर में सेकंड डिवीजन, 60 नंबर में फर्स्ट डिवीजन, और 75 नंबर में इम्तियाजी डिस्टिंक्शन। मेरे भाइयों, मैं 75 नंबर से ज्यादा लाया हूँ। 800 करोड़ के काम हुए हैं। जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितनी इमारत बन रही है, इससे पहले उसकी तारीख नहीं रही है। एक बात कह दूं, मेरे विरोधी मुझ पर इल्जाम लगाते हैं ब्लॉक का करप्शन, थाने का करप्शन। विधायक असेंबली के लिए होता है, दर्जनों बार ब्लॉक के करप्शन पर आवाज उठाया, मीटिंग में हमने आवाज उठाई, धरना देने का काम किया। ये लोग जितने भी लोग हैं दलाली कर रहे हैं अफसरों के साथ। नीतीश कुमार ने आज थाना को, अंचल को, प्रखंड को नीलाम कर दिया है। जिस तरह घाट लेता है कोई, 5000 पर घाट ले लिया, 50,000 वसूल करता है, ठीक सीओ बीडीओ थानेदार आज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ दे देकर अपना थाना लेता है।
अपना ब्लॉक लेता है और लुटवाता है और आवाम के दरखास्त की पूरी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अख्तरुल ईमान के पास जो मामला आया, ये अमोर में बोलता हूँ, सिंया के गाड़ी को पकड़ा, 1,31,000 जुर्माना किया। मैंने सच्चाई पर हो देर लगेगी, 5 पैसा दिए बगैर थाना से गाड़ी निकली। सैकड़ों लोग हैं जिनका ब्लॉक में काम अटका हुआ, फोन किया, मैं आया, मीटिंग में बुलाया, क्लास लिया इन कमबख्तों का। सीओ के 6 महीने तक तनख्वाह रुकी हुई रही, अमीन को डिस्चार्ज किया गया, या हाफिज राकीब साहब है, साहिद साहब है, मिलकर हमको गवाही दी, उस नाम प्रकटित हुआ है। लेकिन जो लोग लिख के नहीं देते अपनी शिकायत, उस पर कार्रवाई नहीं होती और ये दलाल ही लोग कहते हैं ना जाने मत जाइए नेताजी के पास, हम करा देंगे, और नतीजा ये होता है ये दलाल करप्शन करवाते हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मुझे जीत मुकर्रर कर दी तो ईंट से ईंट बजवा दूंगा। अच्छा ये काम कर रहे हैं, गले पे सब लोगों के इंशाअल्लाह वो करवाऊंगा। अगली लड़ाई मेरी बिजली की बेहतरी, सड़क पुल पुलिये की जो कमी है वो, और ब्लॉक का करप्शन हमारा सबसे बड़ा इशू है। इंशाअल्लाहुल अजीज उन नेताओं के सामने में जो लोग बड़बड़ बोलते हैं, तुम्हारे दलाल आकर यहाँ पर कमीशन वसूल करते थे, और एक नौजवान है बोलता है कि विधायक के लोग कमीशन करते हैं। अगर वाकईतन अपने माँ के सच्चे औलाद हो तो आके जवाब दे दो। इल्जाम लगाने से अख्तरुल ईमान डरता नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने शुरू के दिनों से दलालों से और गलीज लोगों से मेरी दुश्मनी रही है। ये दलाल मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। कुछ शुरफा है हमें नापसंद करते हैं, मुमकिन है मैं उसके शकूक को दूर नहीं कर सका हूँ। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं उम्मीद करता हूँ कि दलालों के बहकावे पर नहीं जाएंगे और आप लोग मजबूती से MIM के झंडा को बुलंद करने का काम करेंगे, और बाहर से जो भी लोग हराने के लिए कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा जो करती है उसका मुंह तोड़ जवाब आप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए नारा लगा दीजिए पार्टी का।